अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसे सलाह नहीं, उसे अपना साथ दीजिए। जी हाँ, अपना साथ दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी स्टोरीज में। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो बहुत ही प्रेरणादायक है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो एक बार की बात है, एक बार एक पक्षी अपनी चोंच में समुद्र का पानी ले लेके बाहर निकाल रहा था और बहुत गुस्से में बोल रहा था, इस समुद्र को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे बच्चों को इसने डुबो दिया है, अब मैं इसको सुखा दूंगा। और वो अपनी चोंच में पानी निकाल निकाल के बाहर डाल रहा था। पास ही एक पक्षी खड़ा था और उसको देखकर जोर जोर से हंस रहा था कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो। तो पक्षी ने कहा कि मेरे बच्चे इस समुद्र में डूब गए हैं, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इसका सारा पानी सुखा दूंगा। ये सुनकर वो पक्षी और भी ज्यादा हंसने लगा, कहने लगा, अरे तुम तो सिर्फ एक पक्षी हो, तुम कैसे इतने बड़े समुद्र को सुखा सकते हो। तो आपको पता है इस पक्षी ने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ देना है तो अपना साथ दो। अगर तुम अपना साथ देना चाहते हो तो तुम आ सकते हो और मेरे साथ मदद कर सकते हो समुद्र का पानी सुखाने में। तो दूसरे पक्षी ने कहा कि अरे अपना साइज तो देखो, तुम कितने से हो, समुद्र कितना बड़ा है, क्या तुम सिखा पाओगे? तो पहले पक्षी ने कहा कि मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर देना है तो मेरा साथ दो, नहीं तो यहाँ से जाओ। तो उस पक्षी ने सोचा कि हाँ भाई, साथ तो देना चाहिए। तो वो उसके साथ लग गया और वो दोनों मिलकर समुद्र से पानी बाहर निकालने लग गए। तो उन दोनों पक्षी को देखकर थोड़े और पक्षी आ गए, फिर कुछ और पक्षी आ गए और ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे पक्षी वहां इकट्ठे हो गए। और वो सब एक दूसरे से बस यही कह रहे थे, सलाह मत दो, अगर देना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। तो ऐसा लग रहा था कि पूरे ब्रह्मांड के पक्षी वहां आके इकट्ठे हो गए हैं और लगता है कि आज इस समुद्र को सुखा ही देंगे। इस पर क्या हुआ, जो पक्षियों के राजा होते हैं गरुड़, वो सब देख रहे थे ऊपर से और वो सोचने लगे कि भाई मुझे भी जाना चाहिए अपने पक्षी भाइयों की मदद करने के लिए। तो उन्होंने विष्णु भगवान से आज्ञा मांगी और बोलने लगे, प्रभु मैं जाऊं अपने साथियों की मदद करने के लिए। तो विष्णु भगवान हंसने लगे, कहने लगे, अरे तुम सब क्या सोच रहे हो, तुम सब मिलके इस समुद्र को सुखा पाओगे? तो इस पर वरुण ने तो भगवान विष्णु को भी कह दिया कि प्रभु आपकी सलाह नहीं चाहिए, अगर देना है तो अपना साथ दो, सलाह नहीं चाहिए प्रभु, आपका साथ चाहिए। तो इस पर भगवान विष्णु भी तैयार हो गए अपने वाहन गरुड़ का साथ देने के लिए और वो गरुड़ के साथ धरती लोक पर आ गए। तो जब स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के साथ धरती पर आ गए तो उन्होंने कहा, अब तो मैं इस समुद्र को नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मैं सुखा कर ही रहूंगा। तो जब देखा समुद्र ने कि भगवान साक्षात विष्णु भगवान नीचे आ गए हैं और वो समुद्र को सुखाने वाले हैं, तो वो हाथ जोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने क्षमा मांगी और जो पक्षी के बच्चे थे वो वापस कर दिए। जी हाँ, पक्षी के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उसने वापस कर दिए। तो देखा आपने, इसे कहते हैं एकजुट हो जाने की ताकत। अभी हमारा इतना कठिन समय चल रहा है और हम क्या देखते हैं, लोग सलाह दिए जा रहे हैं, फ्री की सलाह, बस सलाह ही दिए जा रहे हैं। अगर आपने कुछ देना है तो अपना सहयोग दीजिए। आधे अधूरे ज्ञान से दूसरे लोग कंफ्यूज ही होते हैं। तो प्लीज अपनी फ्री की सलाह ना दें और लोगों को कंफ्यूज ना करें। तो अगर आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसे सलाह ना देकर उसे अपना सहयोग दीजिए, अपना साथ दीजिए। जी हाँ, और कौन कहता है कि दूर रहकर हम एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते या मदद करने के लिए मिलना जुलना ही जरूरी है? हम दूर रहकर भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जी हाँ, हम जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ बनाए रखें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की जरूरत है एक दूसरे का साथ देना। आप जहां भी हैं, जहां भी बैठे हैं, आप वहीं से जैसे भी हो सके एक दूसरे का साथ दीजिए। जब हम सब साथ मिलकर आएंगे तो देखिए बदलाव जरूर आएगा। जी हाँ, एक दूसरे का साथ बनाए रखें, एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे की हिम्मत बनाए रखें। मैं दीपा त्यागी फिर मिलूंगी आपसे अपनी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।